अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुफ्ती शमशुद्दीन साहब बोल रहे हैं। शमसुद्दीन कादरी। अर्ज ये करना था, मैं जिशान कादरी बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी बोलिए। आपकी वीडियो आई है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को लेकर और जी उसकी कारकर्दगी को लेकर, तो जी शायद क्योंकि ऐसा समझे कि मैं आपको नौज़ुबिल्लाह को गाली वगैरह या इस तरह की कोई बात करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ जी नहीं है। से इतना कहना चाह रहा हूँ कि शायद आपको फैक्ट पे शायद आपने बात नहीं की है। फैक्ट अगर ये है कि अगर किसी ने आपकी दिलादारी किसी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाले किसी कारकुन ने की है जी तो वो अकेला उस चीज का मुस्तहिक है कि उसको सजा दी जाए या उसको निकाला जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हो या हमारी तहरीक TNRT हो या जो भी तंजीमें हिंदुस्तान में जी काम कर रही हैं मौजूदा वक्त में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो वो सारी चीजें फेस कर रही हैं जिस तरह से IB को फेस करती हैं, NIA फेस करती हैं। हाँ और अभी मौजूदा वक्त में कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है, आपके सामने की बात है ये, हाँ बिल्कुल सही ठीक कहा। है ना। दूसरी बात यह है कि दावत इस्लामी का अपना एक क्राइटेरिया है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बिल्कुल तंजीम है सही वो। बात, बिल्कुल दूसरी सही। बात यह है कि वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करती, ये आपको पता है, हाँ ठीक है। तो उसके ऊपर किसी तरीके का रेड टैग नहीं है। हमारे ऊपर जी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ऊपर रेड टैग है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ जाके या उनके जो भी लोग होते हैं बीजेपी के खिलाफ, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अच्छा अब अच्छा। आपने ये कहा कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा या जो और तो हमारी तंजीमें मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं कर रही हैं किसी आपदा को लेके, इमरजेंसी को लेके, ठीक जी है। जी तो आप मुझे ये बताएं बराए मेहरबानी, क्या हमारी तंजीम या आपकी अपनी कोई तंजीम हो, क्या आप 100 करोड़ रुपए अभी अमेरिका से उठा सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। उठा सकते ना। तो नहीं आप बताइए, दावत इस्लामी को वहाँ पे उनका FRCA भी है वहाँ, दावत इस्लामी का, वो जितना चाहे फंड ज़कात का इंग्लैंड से उठाएं, जहां से दिल चाहे वहां से उठाएं, उनके ऊपर वहाँ की हुकूमत की कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, यूं मानी चलिए। अच्छा अच्छा। यहाँ पे हिंदुस्तान में ये है कि भाई आप देख रहे हैं किसकी हुकूमत है। हमारे बिल्कुल अकाउंट राइट। में अगर 10,000 आते हैं तो उसका भी हमें जवाबदेही देनी पड़ती है, वो जबकि मुल्क के अंदर से आए हैं। बिल्कुल हमको सही बात है। हर साल का ITR फाइल करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चीज समझ, ये फैक्ट वाली बात मैं बता रहा नहीं हूँ आपको, बिल्कुल हाँ, फरमाइए। ठीक है। हम भगवा लेफ्ट राइट पे भी काम कर रहे हैं, आलिमा लगी हुई है भगवा लेफ्ट राइट पे भी काम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं इसके खिलाफ। ये वसीम रिजवी के खिलाफ भी गए कई मामला में। फलस्तीन भी अभी पिछले साल मैंने 1 लाख रुपए भेजे, MSO ने अभी 1.5 लाख रुपए भेजे, ठीक है, इस सीरिया के जी लिए। मगर मामला ये कि सीरिया में पूरी तरीके से ब्लॉक लिस्ट लगा हुआ है। कोई भी शिपिंग जो पोर्ट वाली शिपिंग होती है, हाँ आप हाँ जो वाया शिपिंग भेजते हैं, चाहे बाय प्लेन भेजें या फिर पानी के जहाज से भेजें, वो सारी हाँ। बंद है, ब्लॉक लिस्ट है। अच्छा अच्छा। हमारे पास कोड भी अवेलेबल है, लाइसेंस मौजूद है शिपिंग का, फिर भी हम नहीं भेज सकते हैं, लाइसेंस होने अल्लाह के अकबर। बावजूद भी। तो ऐसे। ये वहाँ पे उसको पहले तो वॉर जोन घोषित किया था। वॉर जोन के बाद अब जब पैंडेमिक वहाँ पे आया, ये सिचुएशन आ गई जल्जले की, तो यहाँ पे वो सारी चीजें और बंद कर दी पूरी तरीके से। अब जी अगर हम सीरिया की एम्बेसी को दे रहे हैं, जैसे MSO ने 1.5 लाख रुपए दिए, बराबर। मुस्लिम जो दिल्ली में तंजीम चल रही है, हम्म। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जी मुदस्सिर साहब गए वहाँ पे और शायद शुजात भाई भी गए थे, तो इन्होंने हाँ 1.5 लाख रुपए दिए। मगर मैंने मुदस्सिर भाई को ये बात बता दी थी कि वहाँ पे पैसा देना ठीक नहीं है, क्योंकि जल्जले के 1 घंटे के बाद सुन्नी इलाकों पे बशर अल असद ने बमबारी की। वहाँ पे अल्लाह अकबर। सुन्नी इलाकों पे बमबारी की। अलेप्पो शहर पहले खत्म हो चुका, सारे सुन्नी सिमट के इदलिब में आ गए। वहां पे अब जो भी आप सामान भेजेंगे सीरिया में एम्बेसी के जरिए या कहीं भी दुनिया में किसी एम्बेसी के जरिए, बशर अल असद की सारी एम्बेसी हैं, सारा सामान शियों को जाएगा और वो हमारे पैसे से हमारे भाइयों पे गोली चलाएंगे। तो वहां पे जो अल जजीरा ने न्यूज दिखाई है, अल जजीरा की न्यूज में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सुन्नी औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो ये कह रही है कि आपको जो भी ताउन भेजना हो वो तुर्की का जो बॉर्डर है, जो रास्ता खुला है हमारा इदलिब के लिए, उससे हाँ भेजें, वहां से हमको मदद आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास कोई मदद सीरियन गवर्नमेंट नहीं भेज रही है। अल्लाह अकबर। तो वो जो आपका जो वीडियो था, वो जो है वो उससे मेरी बहुत दिल आजारी हुई कि आपने फैक्ट नहीं देखा, आप जज्बात में उसमें आप हाँ बोले। मालूमात मुझे नहीं थी, हाँ, मुझे कुछ और तो बातें मैं बताई इस गई हैं। मैं जी आपसे मतलब मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चीज का रुजू करें, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल। हमारा, देखिए आप एक आलिम दीन है, मैं आपका कदर करता हूँ, ठीक है, मगर जी जी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा भी हमारी तंजीम है और जितनी भी सुन्नी तंजीम है हमारी, सबकी सब हमारी तंजीम है, ठीक है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये, हाँ, अगर कोई कारकुन उसका बुरा है तो आप सीधे लेटर पे लिख के भेजें मरकज को कि भाई जी आपका ये कारकुन ये यहाँ पे ये बदतमीजियां कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। कोई जी कारकुन की बुनियाद पे तंजीमें बुरी नहीं हुआ करती हैं। बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे हिंदुस्तान में सरवाइव करना तंजीमों को बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी 22 अकाउंट सीज किए गए PFI के,
PFI से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना आपका लेना देना है। वहाबियों की तंजीम है, 1 अरब 3 करोड़ रुपए उसमें था पूरा जी 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 जी। PFI में। तो अब ये बताइए, हम लोग के पास रिजर्व फंड हम रख सकते हैं तंजीमों में, चाहे जमात हो हम हो, ठीक है। हमारे तो मदरसे दांव पे लगे हुए तोड़ रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसका एक छोटा सा वीडियो बना इंशाल्लाह बिल्कुल जल्दी